नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रशांत त्रिपाठी, आपका अपना बोन एंड जॉइंट स्पेशलिस्ट प्रयागराज से। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसको सुनकर के ही हम एकदम भय से भर जाते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है बोन कैंसर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बोन कैंसर टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरी प्रेरणा ये है कि अभी पिछली ओपीडी में मैंने एक 13 साल की बच्ची को मैंने देखा और उसके कंधे में बहुत समय से दर्द और पीड़ा थी और उनका ट्रीटमेंट अपने गांव में ही किसी लोकल डॉक्टर से हो रहा था। और जब वो मेरे पास आई तो वो स्टेज 4 बोन कैंसर में मेरे पास आई। ऐसी स्टेज पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं ट्रीटमेंट के लिए, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा एक वीडियो जो कि हमें बोन कैंसर के बारे में नॉलेज दे वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी उद्देश्य से मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है दोस्तों। तो बोन कैंसर को अगर हम देखें तो बेसिकली बोन कैंसर 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्राइमरी बोन कैंसर, मतलब वो बोन कैंसर बोन में ही स्टार्ट हुआ है, और दूसरे प्रकार को हम बोलते हैं मेटास्टेसिस, मतलब शरीर के किसी और अंग में वो कैंसर है और वो खून के माध्यम से हीमेटोजेनस स्प्रेड से वो हमारे बोन तक पहुंच जाता है। ऐसे कुछ बोन कैंसर जो कि स्प्रेड से पहुंचते हैं, उनमें जो प्राइमरी बोन कैंसर होता है वो कभी या तो ब्रेस्ट कैंसर में होता है, आपके लंग कैंसर में होता है, किडनी कैंसर में होता है और प्रोस्टेट कैंसर में होता है। ये कॉमन ऐसे कैंसर्स हैं जो कि बोन में स्प्रेड होते हैं। तो दोस्तों, हमें कैसे पता चलेगा कि बोन कैंसर की तकलीफ़ ये हो सकती है? तो इसमें जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो होता है पेन, दर्द। यूजुअली जो हमारा दर्द होता है वो समय के साथ ग्रेजुअली बढ़ता जाता है और वो रूटीन एनाल्जेसिक्स या दर्द की दवाओं से कंट्रोल नहीं होता। दूसरा इसका सिम्टम है स्वेलिंग। सूजन समय के साथ इसमें बढ़ती जाती है जैसे जैसे कैंसर की साइज़ बढ़ती है, और इसकी लोकेशन जहाँ पर रहती है उसके हिसाब से सिम्टम्स आते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल रखें कि अगर वो ट्यूमर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में है, कमर के भाग में है, तो उसके स्प्रेड होने से, फैलने से, नर्व्स पे प्रेशर आने से पैरालिसिस तक भी हो सकता है। तीसरा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इसका लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन। जिस भी हिस्से में जोड़ में ये ट्यूमर हमें हुआ है उस हिस्से का मूवमेंट काफ़ी कम हो जाएगा, उसमें मूवमेंट में रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा। इसके अलावा अगर वो ट्यूमर लंबे समय से हमारे बॉडी में रह रहा है तो पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है। ये पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर क्या होता है? ऐसा फ्रैक्चर जो कि लंबे समय हमारे बोन के अंदर ट्यूमर रहा, वो धीमे धीमे बोन को खोखला कर देता है, बोन को खा जाता है, और ऐसे में वो हड्डी कमज़ोर हो जाती है और मामूली सी चोट से, ज़रा सा गिर जाने से या किसी बॉल लग जाने से, कुछ ठोकर लग जाने से भी फ्रैक्चर हो जाता है। ऐसे फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं, जो कि टिपिकली बोन ट्यूमर्स में होता है। ऐसे फ्रैक्चर्स को नॉर्मल फ्रैक्चर के जैसे हम ट्रीट नहीं कर सकते और इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही अलग जुदा होता है। तो ये हो गए प्राइमरी साइन सिम्टम्स जो कि बोन ट्यूमर में हमें देखने को मिलते हैं। अब हम इसके लिए क्या जांच करा सकते हैं जिससे हमें बोन ट्यूमर के बारे में पता चले? तो बेसिकली कोई भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपका जिस भी भाग में आपको दिक्कत है वहाँ का एक्सरे कराएंगे। एक्सरे में हमें यूजुअली अगर एडवांस स्टेज है तो हमें कई बारी वहाँ की जो बोन रहती है वो डैमेज दिख जाती है। इसके अलावा हम और जांच करने के लिए एमआरआई स्कैन कराते हैं। एमआरआई स्कैन से हमें ये पता चलता है कि वो जो ट्यूमर है वो बोन में कहाँ तक फैला है। एमआरआई से एग्जैक्ट डिमार्केशन हो जाता है कि इतनी बोन ट्यूमर वाली बोन है और इतनी बोन नॉर्मल बोन है। इसके अलावा बोन से मांसपेशी में, आसपास की मसल्स में कितना स्प्रेड हुआ है वो भी पता चल जाता है। जैसे कि मैंने बताया, बोन ट्यूमर बहुत बार मेटास्टेटिक होता है, मतलब दूसरे किसी ट्यूमर से हड्डी में स्प्रेड होता है। तो ऐसे केसेस में हमें प्राइमरी जो ट्यूमर है उसको लोकेट करना पड़ता है। तो जो प्राइमरी ट्यूमर होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए 2 जांचें होती हैं। उसमें होता है एक तो हमारा टेक्नीशियम बोन स्कैन और दूसरी जांच है पेट स्कैन। पेट स्कैन और बोन स्कैन में बेसिकली हम हॉट स्पॉट्स को पता करते हैं, मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्यूमरस एक्टिविटी है, ट्यूमर की एक्टिविटी है, और उसके बेसिस पे हम फिर प्राइमरी ट्यूमर को आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि क्या बोन कैंसर का ट्रीटमेंट पॉसिबल है, क्या बोन कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं? तो दोस्तों यस, बोन कैंसर का ट्रीटमेंट पूरी तरह से पॉसिबल है आज के आधुनिक युग में, और
ज़्यादातर जो प्राइमरी बोन ट्यूमर्स होते हैं, मतलब ऐसे ट्यूमर्स जो कि बोन से ही स्टार्ट हो रहे हैं, उनको हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन ऐसे बोन ट्यूमर जो कि सेकेंडरी बोन ट्यूमर्स है, मतलब किसी एक जगह ट्यूमर था और उससे वो बोन में स्प्रेड हुआ, ये यूजुअली बोन में जब स्प्रेड होता है तो वो ट्यूमर अपनी स्टेज 4 में पहुंच चुका होता है, जो कि एक ट्यूमर की लास्ट स्टेज होती है। तो ऐसे केस में उसको पूरी तरह से ठीक करना तो पॉसिबल नहीं है, हाँ, लेकिन मरीज़ की जितनी भी लाइफ बाकी है उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम अच्छा कर सकते हैं, हम उसके पेन को कंट्रोल कर सकते हैं और जितना भी जीवन बाकी है वो अच्छे से जी सकता है। तो अगर प्राइमरी बोन ट्यूमर है तो इसमें पहले क्या होता था कि प्राइमरी बोन ट्यूमर हुआ, हमें बोन में कैंसर हुआ और उसका एक ही उपचार होता था कि उस हिस्से, उस अंग को काट दिया जाता था, एम्पुटेशन कर दिया जाता था। लेकिन अब आधुनिक इस युग में हमारे पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जिसमें हम उस पैर को, उस लिम्ब को हम सेव कर सकते हैं, जिसे हम लिम्ब साल्वेज सर्जरी करते हैं। इसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जिस भाग में हमारे ट्यूमर होता है उस ट्यूमरस बोन को, उस हड्डी को हम निकाल देते हैं और उसकी जगह हम नया जॉइंट, जिसे हम मेगा प्रोस्थेसिस बोलते हैं, उसको हम लगा देते हैं। दूसरा तरीका ऐसे ट्यूमर्स में सर्जरी का होता है जिसमें हम बोन को, जो ट्यूमरस बोन होती है, उसको निकाल के रेडिएशन से ट्रीट करते हैं और रेडिएशन से ट्रीट करने के बाद जब उसमें से ट्यूमर की सेल्स पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं, उसी बोन को वापस से री इम्प्लांट करते हैं। तो ऐसी पद्धति को हम ECRT बोलते हैं। तो ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे जो भी लिम्ब में, जो भी हाथ या पैर में हमारे ट्यूमर है, उस हाथ या पैर को बचाया जा सकता है और उसको काटने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये ट्यूमर मेटास्टेसिस होके किसी और भाग से आया है तो उसमें हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए रेडियोथेरेपी का ऑप्शन है दोस्तों। रेडियोथेरेपी से हम उस ट्यूमर की साइज़ को कम कर सकते हैं, जिससे हमारा पेन कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा कई सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो बोन को स्ट्रेंथन करती है, बोन को मजबूत करती है, जिससे हम पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर के रिस्क को कम कर सकते हैं। तो इस वीडियो से मेरा एक ही उद्देश्य है कि हमें अगर बोन कैंसर की दिक्कत है तो हमें हार मानने की ज़रूरत नहीं है। समय से इलाज लेना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमें एक अच्छे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास पहुंच के इस बीमारी का अच्छे से इलाज कराना चाहिए। अगर आपको बोन कैंसर से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप हमें इस वीडियो के लिंक पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमारे नंबर पे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों बोन कैंसर के बारे में आपको एक अच्छा इंसाइट मिला होगा। मैं अब विदा लूँगा दोस्तों, धन्यवाद।